देश की जांच एजेंसियां ईडी, सीबीआई ताबड़तोड़ एक्शन से भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ाती रहती हैं, लेकिन इस बार खुद एजेंसी भी हैरान रह गई कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। जिसके बाद अलग अलग ठिकानों पर जांच एजेंसी ने जबरदस्त तरीके से छापेमारी शुरू कर दी। लेकिन पूरी कहानी में ट्विस्ट तो तब आ गया जब पता चला कि इसमें अभी कुबेर का खजाना तो मिलना बाकी है। जी हाँ, ताबड़तोड़ एक्शन से ईडी के हाथ करोड़ों का खजाना भी लगा है, जिसके बाद कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। तो क्या है वो मामला जिससे जांच एजेंसियां खुद हैरान हो गई हैं? सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं पारुल त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। किस मामले को देखकर हैरान हुई ईडी? छापेमारी में जांच एजेंसी के हाथ लगा कितना कैश? क्या है मैजिक विन केस मामला? भारत पाकिस्तान मैच से कौन सा कनेक्शन? प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु के साथ ही कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपए फ्रीज कर दिए, साथ ही लाखों रुपए और कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त कर लिए। ईडी ने ये छापेमारी जून में हुए आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के कई मैचों की कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत कई राज्यों में की गई। जांच एजेंसी ने बताया कि बैटिंग वेबसाइट मैजिक विन वेब पोर्टल के खिलाफ केस में उसके अधिकारियों और अहमदाबाद साइबर पुलिस विभाग के अधिकारियों की तरफ से दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, लखनऊ और कोयम्बटूर में करीब 20 जगहों की तलाशी ली गई। बिना इजाजत मैचों का लाइव प्रसारण। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दायर ईडी का मामला अहमदाबाद पुलिस की एक एफआईआर के सामने आया, जिसमें कहा गया कि magicwin.games का नाम की एक वेबसाइट ने इस साल खेले गए वर्ल्ड कप के दौरान गैर कानूनी तरीके से मैचों की मेजबानी, स्ट्रीमिंग और प्रसारण किया था। ईडी ने बताया कि टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की तरफ से स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। जांच एजेंसी ने कहा कि मैजिक विन मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी और कंप्यूटर पर किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पर खोला जा सकता है। हालांकि यहां पर कंटेंट के लिए पेमेंट करना पड़ता है और फिर दर्शकों को फ्री में लाइव मैच देखने की अनुमति मिलती है। ईडी की तरफ से दावा किया गया है कि इस पोर्टल ने 7 जून को कनाडा और आयरलैंड के बीच मैच के अलावा 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज मैच को एक लिंक के जरिए अवैध रूप से प्रसारित किया। इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार से स्ट्रीम किया गया। इस वजह से टूर्नामेंट के मैचों को लाइव करने का अधिकार हासिल करने वाली कंपनी को काफी घाटा हुआ है। सट्टा लगवाने के लिए किया गया अवैध प्रसारण। आरोप लगाया जा रहा है कि ये वेबसाइट लाइव क्रिकेट मैचों के साथ ही अन्य खेलों पर भी सट्टा लगाने जैसी अवैध कई गतिविधियों में शामिल रही है। इस वेबसाइट ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के कई लाइव मैचों का प्रसारण बिना किसी सदस्यता शुल्क के किया हुआ था। ये सब कुछ आम लोगों को अपनी वेबसाइट पर सट्टा लगाने के लिए लुभाने के लिए किया गया था। ईडी ने कहा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 30 लाख रुपए नगद के अलावा अपराधी रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। 2 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं और 12 करोड़ रुपए की जमा राशि वाले कुछ क्रिप्टो वॉलेट की पहचान की गई है। माना जा रहा है कि इस अवैध गतिविधि में शामिल लोगों ने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का इस्तेमाल किया था। इस क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में करीब 12 करोड़ रुपए मिले हैं। इन्हें ईडी ने निर्देश दिया था कि वो अपने वॉलेट से क्रिप्टो करेंसी को लिक्विडेट ना करें। मामले की जांच अभी जारी है और जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। कॉपीराइट का खुला उल्लंघन। ये मामला कोर्ट में भी गया। स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम magicwin.games केस बौद्धिक संपदा अधिकारी के मुद्दे पर केंद्रित है। खास तौर से कॉपीराइट उल्लंघन और मालिकाना सामग्री के गलत तरीके से इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करता है। ये कानूनी जंग डिजिटल सामग्री वितरण की जटिलताओं और डिजिटल युग में मीडिया कंपनियों की तरफ से अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। केस का अहम मुख्य मुद्दा यही था कि क्या magicwin.games की ओर से स्टार इंडिया से लाइसेंस हासिल
किए बगैर ही लाइव क्रिकेट मैचों की स्ट्रीमिंग भारतीय बौद्धिक संपदा कानूनों के तहत कॉपीराइट का घोर उल्लंघन है। इसके अलावा मामले में ये भी जांच की गई कि क्या magicwin.games की ओर से स्टार इंडिया के खास प्रसारण अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, जो उन्हें मैचों के वितरण और सार्वजनिक प्रदर्शन पर एकमात्र अधिकार प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई का भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एनसीएल के 6 टॉप अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी। सीबीआई ने मध्य प्रदेश सिंगरौली में मौजूद नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एनसीएल में टॉप लेवल से लेकर निचले स्तर तक भ्रष्टाचार के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एनसीएल के 6 टॉप अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। गंभीर बात यह है कि भ्रष्टाचारी के इस मामले को दबाने में कथित रूप से सीबीआई का भी एक अधिकारी शामिल पाया गया है। इस मामले में शक एनसीएल के चीफ विजिलेंस ऑफिसर, पूर्व सीएमडी, डीजीएम, डायरेक्टर और 2 मैनेजरों पर भी है, जिनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। एनसीएल के प्रबंधक सचिवालय और सीएमडी के निजी सचिव सूबेदार ओझा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर टीम ने 3 करोड़ 85 लाख रुपए बरामद किए हैं। पूछताछ के बाद निजी सचिव के घर के पीछे से टीम ने सोने के 3 कछुए भी बरामद किए, जिनका वजन लगभग 200 ग्राम आंका गया। भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करते हुए सीबीआई ने 17 अगस्त को की गई तलाशी के दौरान उनके आवास से 3 करोड़ 85 लाख रुपए नकद बरामद होने के बाद नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल के प्रबंधक, सचिवालय और सीएमडी के निजी सचिव सूबेदार ओझा को गिरफ्तार किया। ये रकम कथित तौर पर सिंगरौली में मौजूद एनसीएल में उनके संचालन के लिए कई ठेकेदारों और अधिकारियों से उनके पक्ष में इकट्ठा की गई थी। सीबीआई ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली स्थित मेसर्स संगम इंजीनियरिंग के बिचौलिए और मालिक रविशंकर सिंह को भी गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर विभिन्न ठेकेदारों, व्यापारियों और नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कई अधिकारियों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा था। आरोप है कि वो नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के इन अधिकारियों को रिश्वत पहुंचाने और उन्हें सुविधा प्रदान कर रहा था। सीबीआई ने क्यों की छापेमारी? सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि मामले में शिकायत मिली थी कि सिंगरौली स्थित एनसीएल में टॉप लेवल से लेकर निचले स्तर तक बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। सीबीआई ने जाल बिछाया और कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई में अभी तक एनसीएल के सीएमडी के निजी सचिव और मैनेजर सूबेदार ओझा, मैनेजर एडमिन रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल बंसत कुमार सिंह और सीबीआई की जबलपुर एसीबी के डिप्टी एसपी जोसेफ दामले के अलावा मिडलमैन और संगम इंजीनियरिंग कंपनी के डायरेक्टर रविशंकर सिंह और इसके साथी दिवेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सीबीआई ने 17 अगस्त को सीएमडी के निजी सचिव ओझा के घर पर छापेमारी की थी। इसके यहां से सीबीआई को करीबन 4 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इससे पहले जब सीबीआई ओझा के घर पहुंची थी, तब इसने सीबीआई की टीम को देखकर अपने घर का गेट बंद कर लिया था और घर में छिपाए पैसे पड़ोसी के घर पर फेंकने लगा था। जैसे तैसे करके सीबीआई टीम अंदर पहुंची और करोड़ों रुपए के साथ इसे गिरफ्तार किया। सीबीआई ने किए चौंकाने वाले दावे। सीबीआई का दावा है कि मामले में गिरफ्तार रविशंकर सिंह मिडलमैन का काम करता था। ये एनसीएल और एनसीएल से फायदा उठाने वाले विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेसमैन और कंपनियों के बीच कथित रूप से टॉप लेवल पर सेटिंग कराता था, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत इधर से उधर की जाती थी, जिसमें अक्सर मिडलमैन की भूमिका रविशंकर निभाता था। सीबीआई ने इसी आरोप में रविशंकर को गिरफ्तार किया है, जबकि इसके सहयोगी दिवेश सिंह को उस वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया जब ये सीबीआई के डिप्टी एसपी जोसेफ दामले को कथित रूप से 5 लाख रुपए की रिश्वत दे रहा था। यहाँ दिवेशी सिंह के साथ सीबीआई के पास अफसर को भी गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के इस अफसर पर आरोप है कि इसने एनसीएल के अफसरों के खिलाफ मिली शिकायतों को दबाने और उसके अनुकूल रिपोर्ट बनाने की एवज में कथित रूप से रिश्वत ली है। इतना ही नहीं, आरोप है कि रविशंकर के कहने पर रवि के कर्मचारी अजय वर्मा ने एनसीएल के प्रबंधक और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल बंसत कुमार सिंह से कथित तौर पर
5 लाख रुपए 16 अगस्त को लिए थे। रिश्वत की ये रकम कथित रूप से सीएमडी के निजी सचिव सूबेदार ओझा द्वारा भेजी गई थी, जो कि 17 अगस्त को रविशंकर सिंह ने देवेश सिंह को ये रकम एसपीसी जबलपुर में सीबीआई के डिप्टी एसपी को देने का आदेश दिया था। यानी कुल मिलाकर ईडी सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी से भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ी हुई है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।